जिस तरह से सरकार के द्वारा जच्चा बच्चा सुरक्षित रखने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, इसके बावजूद भी कई ऐसे मामले आते हैं जहां जच्चा बच्चा सुरक्षित नहीं रह पाता है। ऐसा ही एक मामला टीकमगढ़ जिले के अस्पताल बुरेरा के अंतर्गत लार गांव में आया है। लार गांव के रहने वाले रमेश आदिवासी का आरोप है कि हमारी पत्नी की जो डिलीवरी है वो 18 तारीख को बुरेरा अस्पताल में हुई थी, जहां पे वहां के जो स्टाफ नर्सों के द्वारा उनका आरोप है कि हम लोगों से 1000 रुपये की मांग की गई थी, जिसके बावजूद भी हमारी पत्नी का सही से इलाज नहीं हो पाया है। क्या हुआ है, आपकी डिलीवरी यहाँ पे हुई है? नहीं, यहाँ पे नहीं, मेरी बुरेरा में डिलीवरी हुई थी। फिर क्या हुआ था वहाँ? बच्चा थोड़ी वो था ना कि आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए तो वो बोली कि वहाँ चली जाओ टीकमगढ़, तो हम ऐसे यहाँ भेज दिया हम लोगों को। लेकिन उन लोगों ने मेरे पेट की सफाई नहीं की थी, जो मरा हुआ खून होता है ना, तो उसकी सफाई नहीं की थी। और मैंने कुछ खाया, 18 तारीख को कुछ नहीं दर्द देता मैं 19 को फिर मैंने कुछ खाया थोड़ा बहुत, तो पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था। तो फिर अचानक से फिर यहाँ पर भर्ती की मेरी, उसके बाद मेरी सफाई हुई तब मैं ठीक हुई। फिर यहाँ कब आई हैं? हम 18 को आ गए थे यहाँ पर। तो यहाँ आने के बाद इलाज हुआ सही से? हाँ, यहाँ तो आने के बाद मेरा इलाज सही चल रहा है। सुबह शाम आती है नर्स देखने के लिए, बीपी नहीं बढ़ रहा था, फिर थोड़ी वो चेक करने आती थी। जब बच्चा डिलीवरी नहीं हुई थी उस टाइम सब नॉर्मल था? हाँ, जो जांच वगैरह सारी हुई थी? हाँ सर, बच्चा अस्पताल लगा बुरेरा से भीतर ले गए हमारे बच्चा होने करने के एक हम तुम्हारा रेफर कर दिया, तो हमारा रेफर नहीं करो, हमारी डिलीवरी तो निपटा दो। हमने डिलीवरी करी। अब डिलीवरी होने के बाद में बच्चा हो गया। बच्चा भाग उसकी सांस में चल गई, उसको बेउल में बीत गई। एक जनी हती से उन्हें कनाई खींची, कनाई खींच बोलने दी, लेकिन उन्हें सफाई नहीं गई। बस बच्चा ऊपर पार्टी पे अब ऊपर धा के बस गोली करने के चलो इनको लिखा करो, बस फिर तुमने हमारे था था फिर हमसे गोली करनी पैसा ले आओ, हमने सही 1000 रुपये भी था। कितने रुपए की मांग की थी उन्होंने? हमने उनसे दूसरा में हमसे गोली करनी पैसा ले आओ, हमने पिट के चाला दी थी, कर लिए 1000, हमने 1000 रुपया लगा। बच्चे के पास तो हम 2 करोड़ से कहीं हमको देखने जाना था, बोलते हैं सुबह शाम को देखना बच्चे को देखने नहीं गए, भी हम ना जा पाएंगे। किस तरह का भी खतरा था, डर था आपको जब वहाँ से उन्होंने इस तरह से आपको भेज दिया वापस? हमको तो वहाँ से इस चीज़ का खतरा था, वहाँ से तो हम ठीक आए। बच्चे का ये था कि बच्चा रो नहीं रहा था वहाँ पर, तो चीज़ें बड़े रुपये की जैसे बच्चे की वजह से तो यहाँ पर आए, तो अब हमको तो पता नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना, पूरी जान तो यहाँ पर हमको लिटा दिया। सुबह वाले हमको कुछ खिलाया ना, तो उनका पेट फूलने लगा, पेट बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। तो महिला तुम खुद ही पूछ सकते बोल रहे हैं कि तुमने हमारा हो तो समझदार का पेट कितना आप कर रहा है, पूरा शरीर काँप रहा था एकदम। लेकिन यहाँ अंदर आए, वहाँ से गाड़ी उठाई नहीं, मशीन में फिर सफाई करवाई, सफाई की, तब तसल्ली हुई। महिला की स्थिति अभी क्या है, किस तरह की स्थिति है? स्थिति अभी तो ठीक है, फिर भी थोड़ी मतलब ठीक है, पहले से तो बहुत ज़्यादा ठीक है अभी। ये मामला पूरा बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जब पेशेंट मेरे पास बुरेरा अस्पताल में आई थी तब उसकी हालत खराब थी, पूरे पैरों में सूजन थी, बीपी बढ़ा हुआ था, 146/96 था, और बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर ली थी, जिसके कारण मसूनियम बाहर आ रहा था, मतलब गंदा पानी बाहर आ रहा था। और मैंने पेशेंट को रेफर करने के लिए बोला, तो उसके परिजनों ने और उन लोगों ने मना कर दिया। और पेशेंट फुल में था, मतलब बिल्कुल डिलीवरी होने के टाइम पे ही था। तो अगर मैं उसके लिए रेफर भी करती तो गाड़ी आने में अगर देर हो जाती तो वो रास्ते में ही हो जाती। रेफर तो बोला उसको, लेकिन उसने करवाया नहीं। तो डिलीवरी जैसे ही वहाँ पर हुई, वो पेशेंट 1:10 पे मेरे पास आई थी PSC बुरेरा में भर्ती होने, और 2:01 पे उसकी डिलीवरी हो गई थी। लड़का हुआ था 2 किलो 700 ग्राम का। वो बच्चे की हालत भी ठीक नहीं थी, जो सांस नहीं ले पा रहा था, धड़कनें नहीं थी, रो नहीं रहा था। फिर हम लोग ने वहाँ पर उसको रिससिटेशन किया, जो बच्चे को बचाने की प्रक्रिया होती है वो की है। और जब बच्चा थोड़ा स्टेबल हुआ तो 2:49 पे हमने उसको टीकमगढ़ के लिए रेफर कर दिया, 108 की गाड़ी बुलवा के। पेशेंट वहाँ पे टीकमगढ़ आया तो माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। आज भी बच्चा और माँ बिल्कुल ठीक हैं।
जैसे कि उनका हाँ जी मैम, उनका आरोप ये था कि मैंने पैसे लिए, पैसे की मैंने कोई डिमांड नहीं करी थी। उन लोगों ने उल्टा मुझसे कहा था कि दीदी डिलीवरी यहीं करा दो, जितने पैसे कहोगी हम उतने दे देंगे। हमने कहा बात पैसे की नहीं है, बात माँ और बच्चे की जान की है। और जबकि यहाँ सुरक्षित पहुंचा भी दिया था, लेकिन पता नहीं उसने किसके बहकावे में क्या करके किसके कारण मेरी शिकायत करी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उसके संग कुछ भी बुरा नहीं किया, ना मैंने कोई गाली गलौज की, ना मैंने कोई जातिवाचक शब्द बोले, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। इस समय बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है। माँ और बच्चा दोनों भी अस्पताल में है। आज उनका शायद डिस्चार्ज हो जाएगा। सर जो उनका तो आरोप है कि अर्चना मैम है जो यहाँ की हैं, तो उनके द्वारा पैसों की मांग की गई है 2000। जी हम लोगों ने 1000 रुपये दिए भी हैं, जिसके बावजूद भी उनका सही से इलाज नहीं हो पाया, जिसके कारण महिला को कई तरह की समस्याओं का सामना करना। जी मैम, इसका दोनों पक्ष मैंने सुने और दोनों पक्ष सुनने के बाद मुझे हितग्राही का पक्ष थोड़ा सा सही लगा, क्योंकि मेरी उससे भी बात हुई थी और अर्चना से भी बात हुई थी जो हमारे यहाँ एएनएम है। अच्छा, इसके पहले भी कुछ शिकायतें आई हैं अर्चना की, तो मुझे लगता है कि मतलब मेरे तरीके से निष्पक्ष जांच करवाऊंगा मैं प्रॉपर तरीके से हितग्राही। और एक सीएमएचओ को लेटर लिखा था हमारे माननीय ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा, तो उन्होंने एक टीम का गठन किया है। वो टीम जल्द ही आएगी और वो निष्पक्ष जांच करेगी। इसके बाद ही कुछ पता लगेगा, क्योंकि दोनों पक्ष में एक पक्ष बोल रहा है कि पैसे लिए गए थे और मैंने पैसे दिए थे, और दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि मेरे द्वारा कोई पैसे नहीं लिए गए थे और मैं रेफ़र कर रही थी और ये जा नहीं रहे थे। तो इसके लिए देखते हैं, आगे टीम आने तो जांच बैठेगी। कार्रवाई की जाएगी। अगर मैम कार्रवाई ऐसा है कि अगर पूरी तरीके से हितग्राही सही निकलता है तो बहुत कड़ी कार्रवाई जा सकती है। हो सकता है यह चीज़ मानव आयोग तक जाए, क्योंकि किसी की जान खतरे में डालना मेरे हिसाब से तो बहुत टफ चीज़ मानी जाती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।